नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने आई हूँ जो शायद आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन इसका महत्व आपकी कल्पना से कहीं अधिक है। हम बात करेंगे सफाई की आदतों और धन को आकर्षित करने के बीच के गहरे संबंध की, बॉब प्रॉक्टर के दृष्टिकोण से। आप में से कई लोग द सीक्रेट और थिंक एंड ग्रो रिच जैसी महान शिक्षाओं को जानते हैं। मेरी शिक्षाओं का मूल आधार यह है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जिस ऊर्जा के साथ हम कंपन करते हैं, वही हमारी वास्तविकता का निर्माण करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सफाई का इससे क्या लेना देना। मैं आपको बताती हूँ, यह सिर्फ झाड़ू लगाने या धूल पोंछने के बारे में नहीं है। यह आपकी आंतरिक स्थिति, आपके कंपन और ब्रह्मांड के साथ आपके संरेखन के बारे में है। नंबर 1, कंपन और आवृत्ति। आपका आंतरिक और बाहरी वातावरण। ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है और हर ऊर्जा का निश्चित आवृत्ति पर कंपन करती है। आप भी ऊर्जा हैं और आपके विचार, भावनाएं और आपके आसपास का वातावरण आपकी कंपन आवृत्ति को निर्धारित करता है। यदि आप धन को आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको धन की कंपन आवृत्ति पर होना चाहिए। कल्पना कीजिए कि आपका घर, आपका कार्यस्थल या यहाँ तक कि आपका वाहन भी ऊर्जा का एक विस्तार है। जब आपका वातावरण गंदा, अव्यवस्थित और उपेक्षित होता है, तो वह किस प्रकार की ऊर्जा उत्सर्जित करता है? वह ठहराव, अव्यवस्था और निम्न कंपन की ऊर्जा उत्सर्जित करता है। यह ऊर्जा आपकी अपनी कंपन आवृत्ति को नीचे खींचती है। इसके विपरीत, जब आपका वातावरण साफ, सुव्यवस्थित और अच्छी तरह से रखा जाता है, तो यह सकारात्मकता, प्रवाह और उच्च कंपन की ऊर्जा उत्सर्जित करता है। यह ऊर्जा आपकी अपनी कंपन आवृत्ति को ऊपर उठाती है और आपको उस प्रचुरता के साथ संरेखित करती है जिसे आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। आप अपनी बाहरी दुनिया को साफ करके, व्यवस्थित करके वास्तव में अपनी आंतरिक दुनिया को साफ कर रहे होते हैं। आप अपनी ऊर्जा को उच्च कंपन पर उठा रहे होते हैं। यह एक शक्तिशाली संकेत है जो आप ब्रह्मांड को भेजते हैं। नंबर 2, माइंडसेट और विश्वास। आपके विचारों का दर्पण। मैंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि आपकी बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। आपके विचार और विश्वास ही आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि आपके मन में धन के बारे में सीमित विश्वास या नकारात्मक विचार हैं, तो आप इसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगे। अब इसे सफाई से कैसे जोड़ें? जरा सोचिए, एक गंदा और अव्यवस्थित वातावरण अक्सर एक अव्यवस्थित या भ्रमित मन का प्रतिबिंब होता है। यदि आपके आसपास की चीजें बिखरी हुई है, तो यह इस बात का संकेत होता है कि आपके विचार भी बिखरे हुए हैं, कि आप अस्पष्टता और फोकस की कमी महसूस कर रहे हैं। जब आप अपने आसपास की सफाई करते हैं, तो आप वास्तव में अपने मन को साफ कर रहे होते हैं। आप अस्पष्टता, व्यवस्था और नियंत्रण की भावना पैदा कर रहे होते हैं। यह क्रिया आपके मन को शांत करती है और आपको अपने विचारों को बेहतर ढंग से केंद्रित करने में मदद करती है। जब आपका मन साफ होता है, तो आप धन और अवसरों को पहचानने और उन्हें पकड़ने में अधिक सक्षम होते हैं। यह सिर्फ आपके भौतिक स्थान के बारे में नहीं है, यह आपके आंतरिक स्थान के बारे में भी है। एक साफ और सम्मानजनक वातावरण यह दर्शाता है कि आप खुद का और अपने परिवेश का सम्मान करते हैं। यह आत्म-मूल्य और आत्म-सम्मान के गहरे विश्वास को दर्शाता है। ऐसे विश्वास जो धन को आकर्षित करने के लिए बिल्कुल आवश्यक हैं।
यदि आप स्वयं को मूल्यवान नहीं मानते हैं तो ब्रह्मांड आपको मूल्य कैसे देगा। नंबर 3, आभार, प्रचुरता का चुंबक। आभार एक शक्तिशाली भावना है जो आपको प्रचुरता के कंपन के साथ संरेखित करती है। जब आप उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास पहले से है, तो आप और अधिक आकर्षित करते हैं। यह एक सार्वभौमिक नियम है। अपने रहने की जगह को साफ और व्यवस्थित रखना आपके परिवेश के लिए कृतज्ञता का एक कार्य हो सकता है। जब आप अपनी संपत्ति का ध्यान रखते हैं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, यह दर्शाता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं। आप ब्रह्मांड को संदेश भेज रहे हैं कि आप अपनी संपत्ति को संजोते हैं और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड आपको और अधिक भेजने के लिए प्रोत्साहित होता है। आप कृतज्ञता का अभ्यास करके अपनी कंपन आवृत्ति को बढ़ाते हैं। जब आप अपने घर को साफ करते हैं तो आप उस स्थान के लिए कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं जो आपके पास है, उन वस्तुओं के लिए जो आपके पास है। यह कृतज्ञता की भावना आपको सकारात्मकता और प्रचुरता के घेर में लाती है। इसके विपरीत एक उपेक्षित स्थान बताता है कि आप अपने पास जो कुछ भी है उसकी सराहना नहीं करते हैं और यह प्रचुरता के प्रवाह को बाधित करता है। नंबर 4, अव्यवस्था और ऊर्जा का प्रवाह, मार्ग को अवरुद्ध करना। मेरी शिक्षाएं ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह पर बहुत अधिक केंद्रित रही है। जब ऊर्जा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है तो चीजें आसानी से आती है और अवसर आपके रास्ते में आते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आपके घर या कार्यालय में अव्यवस्था है। यह ऊर्जा के प्रवाह को कैसे प्रभावित करती है? अव्यवस्था ऊर्जा को अवरुद्ध करती है। यह ठहराव, बाधा और एक प्रकार का जमाव पैदा करती है। यह ऊर्जा धन, अवसरों और सकारात्मक अनुभवों के प्रवाह को बाधित कर सकती है। जब आप अव्यवस्था को दूर करते हैं तो आप ऊर्जा के लिए रास्ता साफ करते हैं। आप ऊर्जा को अधिक स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने की अनुमति देते हैं। यह केवल आपके भौतिक स्थान में ऊर्जा के बारे में नहीं है, यह आपके जीवन में ऊर्जा के प्रवाह के बारे में है। एक साफ और व्यवस्थित स्थान ऊर्जा को अधिक आसानी से प्रभावित करने की अनुमति देता है, जिसमें धन और अवसरों की ऊर्जा भी शामिल है। यह फेंग सुई के सिद्धांतों के समान है, जो हजारों वर्षों से यह सिखाता रहा है कि एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। अपनी अलमारी को साफ करने, अपने डेस्क को व्यवस्थित करने या अपने घर के कोनों से धूल हटाने की कल्पना करें। हर एक कार्रवाई ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाती है। आप भौतिक बाधाओं को दूर कर रहे हैं जो प्रचुरता को आपके पास आने से रोक सकती है। नंबर 5, स्वयं की छवि। आप कौन हैं और आप क्या लायक हैं? आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, यह आपकी क्षमता को निर्धारित करता है कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। यह एक मौलिक सत्य है। यदि आप खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो धन के लायक है, जो सफल होने के लायक है, तो आप इसे आकर्षित करेंगे। यदि आप खुद को मूल्यवान नहीं मानते हैं, तो आपको धन को आकर्षित करने में कठिनाई होगी। एक साफ और सुव्यवस्थित घर आपकी स्वयं की एक सकारात्मक छवि में योगदान कर सकता है। जब आप एक साफ और व्यवस्थित वातावरण में रहते हैं, तो यह दर्शाता है कि आप अपने और अपने परिवेश का सम्मान करते हैं। यह आत्म देखभाल और आत्म मूल्य का एक कार्य है। यह कहता है कि मैं मूल्यवान हूँ और मैं एक ऐसे स्थान का हकदार हूँ जो इस मूल्य को दर्शाता है। जब आपकी स्वयं की छवि उच्च होती है, तो आप अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं, आप अधिक सशक्त महसूस करते हैं। यह आत्मविश्वास और सशक्तिकरण आपको उन अवसरों को जब्त करने में मदद करता है जो धन को आकर्षित कर सकते हैं। इसके विपरीत एक गंदा और उपेक्षित वातावरण आपकी स्वयं की नकारात्मक छवि को दर्शा सकता है।
कि आप परवाह नहीं करते हैं कि आप उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। यह आपके अवचेतन मन में यह विश्वास पैदा कर सकता है कि आप धन या सफलता के लायक नहीं हैं। तो अपने परिवेश की सफाई करके आप वास्तव में अपने स्वयं की छवि को मजबूत कर रहे हैं। आप खुद को यह संदेश दे रहे हैं कि आप मूल्यवान हैं, आप सक्षम हैं और आप प्रचुरता के लायक हैं। नंबर 6, कार्रवाई में सफाई की आदतें। एक दैनिक अभ्यास यह सिर्फ एक बार की सफाई के बारे में नहीं है, यह आदतों के बारे में है। जिस तरह आप हर दिन अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं, उसी तरह आपको अपने परिवेश को भी साफ और व्यवस्थित रखने की आदत डालनी होगी। यहाँ कुछ सरल अभ्यास दिए गए हैं जो आपको इस प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं। छोटे से शुरू करें। एक कमरा, एक डेस्क या यहाँ तक कि एक दराज से शुरू करें। छोटे कदम उठाएं और आप स्वयं समय के साथ बड़े परिणाम देखेंगे। हर दिन थोड़ा साफ करें। हर दिन कुछ मिनट के लिए कुछ साफ करें। यह आपकी ऊर्जा को उच्च रखने में मदद करेगा और अव्यवस्था को जमा होने से रोकेगा। हर वस्तु के लिए एक जगह। सुनिश्चित करें कि हर वस्तु की अपनी जगह हो। जब आप कुछ इस्तेमाल करते हैं तो उसे वापस उसकी जगह पर रख दें। यह अव्यवस्था को कम करने में मदद करेगा। याद रखें, ये आदतें सिर्फ आपके घर या कार्यालय को साफ करने के बारे में नहीं है। वे आपकी मानसिकता को साफ करने, आपकी ऊर्जा को बढ़ाने और ब्रह्मांड के साथ आपको संरेखित करने के बारे में है। जब आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप न केवल एक साफ सुथरा वातावरण बनाते हैं, बल्कि आप अपने लिए धन और प्रचुरता को आकर्षित करने के लिए एक शक्तिशाली चुंबक भी बनाते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है, एक जीवन शैली है। इसे अपनाएं और आप अपने जीवन में उस प्रचुरता को आकर्षित करना शुरू कर देंगे जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।